अभी आपने जो देखा ये यूके में हो रहे एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट की थी। लोग सड़कों पर हैं। 13 सितंबर 2025 को यूनाइट द किंगडम नाम से बुलाई गई ये प्रोटेस्ट कब हजार लोगों के हुजूम में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेटेड इवेंट है। आपको छोटे बड़े ऐसे ही मिलते हुए प्रोटेस्ट यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स और भी छोटे बड़े टाउन्स में मिल जाएंगे। और यूके का प्रोटेस्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। बोला जा रहा है हजार लोगों की संख्या है, लेकिन ये नंबर उससे कहीं ज्यादा है। कम से कम 1,500 लोग हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट में स्टैंड अप रेसिज्म नाम से काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन उसमें संख्या सिर्फ 5,000 लोगों की थी। पर आप देखिए कि ये भीड़ ये तो बताती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। लोग परेशान हैं, नाखुश हैं, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसीज हो, बढ़ते हुए अपराध को हैंडल करने का तरीका हो, या बिल्कुल कुछ भी ना करना हो। आप हाल ही में हुए नेपाल का उदाहरण ले लीजिए। सोशल मीडिया पर हुए एक बैन ने इसको कब एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट में बदल दिया, किसी को पता ही नहीं चला। पूरी की पूरी सरकार धड़ाम से गिर गई। पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। अब बाद में भले आप कुछ भी कहें, इसका रीजन कुछ भी बताते रहें, लेकिन करप्शन तो था, लोग परेशान तो थे, नौकरियां नहीं थी, और गवर्नमेंट में बैठे लोग उनके पास ऐश कर रहे थे, उनके बच्चे ऐश कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि लोग सड़कों पर आ गए। क्योंकि अचानक तो हुआ नहीं है, लोगों में गुस्सा बिल्डअप हो रहा होगा। ऐसी क्या पॉलिसी थी जो कि प्रॉब्लमेटिक थी, और इस सिचुएशन तक पहुंचने से गवर्नमेंट कैसे बच सकती थी। देखिए, यूके सिग्नेटरी है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का और 1967 प्रोटोकॉल का। ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? ये प्रोटोकॉल बेसिकली ये कहता है कि कोई भी रिफ्यूजी जो आपके देश में शेल्टर लेने आया है, आप उसको जिस कंट्री में उसकी जान को खतरा है या कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से वो आया है, अगर उसको उसकी जान का खतरा है तो आप उसको वापस नहीं लौटा सकते। उसी तरह से यही कन्वेंशन, यही प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि उसको फैमिली रखने का भी राइट है। अच्छा, और बात ये कहीं तक सही भी है, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर ये क्राइम कंट्रोल करने में हेल्प तो करता है। लेकिन इसी लॉ का मिसयूज करके यंग बॉयज इंटर करते हैं कंट्री के अंदर यहां पर, और ये नंबर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि ये नंबर लाखों में है, रिफ्यूजीज के नंबर लाखों में है। पहले देश में घुसो, फिर असाइलम सीख करो, और जब आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाए तो आप फैमिली भी ले आओ। तो ये आप बेसिकली देखेंगे तो चेन रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर देती है किसी भी प्लेस की। तो आप देखेंगे कि ये लोगों को अब दिखना चालू हो गया। वहीं पे आप देखेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट का भी सिग्नेटरी है यूके। ये भी बेसिकली कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है असाइलम सीकर्स को। पूरी की पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है। जैसे आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये बोलता है कि भाई आप उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या टॉर्चर नहीं कर सकते। बेसिकली आप उसको जो है पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको जो है आपको प्यार से रखना है, एकदम दामाद बना के। आर्टिकल 3 ये बोलता है आप उसको वापस कंट्री में नहीं भेज सकते जहां पे उसकी जान को खतरा है। आर्टिकल 5 कहता है कि भाई उसको लिबर्टी और सिक्योरिटी का अधिकार है। मतलब अगर आपने पकड़ लिया उसको, तो आप उसको ज्यादा दिन तक इंडेफिनिट डिटेंशन में नहीं रख सकते, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 8 ये कहता है कि भाई उसको प्राइवेट और फैमिली लाइफ का भी अधिकार है। वैसे ही आर्टिकल 13 कहता है कि उसको कानूनी सलाह का अधिकार है। सपोज वो किसी क्रिमिनल केस में फंस गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने के लिए या डिपोर्टेशन को चैलेंज करने के लिए आप उसको वो दीजिए, इफेक्टिव रेमेडी दीजिए। मतलब कि जिस कंट्री के अंदर आप घुसे उसी कंट्री में वही कंट्री आपको वकील भी देगी कि भाई तू केस लड़ ले, ठीक ना। तो मतलब पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है, और बेसिकली ये गवर्नमेंट के हाथ भी बांध देता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का भी कहना है कि जब भी वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, रूल लेकर आना चाहते हैं, तो कोर्ट्स जो है इन लीगल राइट्स का आर्टिकल्स का यूज करके, आर्टिकल 3, 5, 8, 13 का यूज करके उनके डिसीजंस को पलट देती है बेसिकली। और अगर आप देखें तो बेसिकली असाइलम सीकर को पूरा मेहमान भी बना के रखा हुआ है। मतलब आप ये सोचिए कि फ्री होटल स्टे, कपड़ों के लिए पैसे, मतलब आप समझिए कि 50 पाउंड मिलता है पर हफ्ते, मोबाइल रिचार्ज, खाना, फ्री खाना, मतलब आप फ्री लगा दीजिए हर चीज के सामने। नेशनल हेल्थ सर्विस में एक्सेस, फ्री एजुकेशन, फ्री लीगल एड। और अगर मान लीजिए कोई औरत है या महिला है, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको भी पैसे अलग से मिलते हैं, 50 पाउंड के अलावा एडिशनल पैसे मिलते हैं। मतलब वाह जी वाह। मतलब मेरे ही सपोज में मेरी कंट्री में मेरी ही गवर्नमेंट ने, जिसको मैंने चुन कर लाया कि वो मेरा ख्याल रखेगी, मेरे लिए डिसीजंस लेगी, उसने ही मेरे को यहाँ का मेहमान बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोकल क्राइम नहीं करते हैं। असाइलम सीकर्स के क्राइम का रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। जैसे 708 केसेस हैं, जैसे रेप के, असॉल्ट के, थेफ्ट के, बर्गलरी के, ऑफेंस के। और ये रेट इतना ज्यादा है कि कहीं कहीं पे तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो जिस जगह पे रहते हैं वहां पे पर डे का 10 असॉल्ट आप निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्राइम के साथ दिन पर दिन असाइलम सीकर का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। अब ये नंबर लाखों में चला गया। मतलब लाखों में चला गया कौन? जो कि पेंडिंग है, जिनको तो
असाइलम मिल गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो पेंडिंग है वो नंबर भी लाखों में है। तो आप ये सोचिए कि आप एक लाखों में लोग यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, अपने साथ फैमिली भी लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से वहां की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, होटल हो, फूड सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, सबके ऊपर लोड बढ़ गया। अब इसी को लेके लोकल सिटीजन भड़क गए। उनका ये बिल्डअप काफी समय से था। उनका ये कहना है कि भाई हमको नौकरी मिलती नहीं, हमको बेसिक अर्निंग में डिफिकल्टी आती है। वहां पे जब आप जो है असाइलम सीकर आते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारा चीज फ्री दे रहे हैं उनको। इसी चीज को, यही चीज जो है प्रोटेस्ट के रूप में बाहर आ गई। अच्छा, कोई प्रॉपर डेटा भी गवर्नमेंट नहीं रिलीज करती कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कब से उनको रखा हुआ है, क्या स्टेटस है उनके सिटीजनशिप का। तो बिल्डअप तो होना ही था। इन्हीं सब का नतीजा ये हुआ कि ये प्रोटेस्ट के रूप में निकल आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट कर क्या सकती थी? गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि जिस भी होटल में रखती है, जिस भी सोसाइटी में रखती है, वहां पे वो बेसिक जो है लोकल नोटिस लगाती, कंसल्ट करती लोगों से कि भाई यहाँ का सिस्टम झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। जेंडर सेंसिटिव आप हाउसिंग सिस्टम बनाते, वो भी नहीं है। एक ही हाउसिंग सिस्टम में आप मेल भी है, फीमेल भी है, तो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, सेक्स के, असॉल्ट्स के। आप देखिए सीसीटीवी के, प्रॉपर सीसीटीवी लगा सकते थे, रैपिड इंसिडेंस रिस्पांस टीम रख सकते थे। ये गवर्नमेंट ने किया नहीं, क्राइम रेट चलता रहता है। तो अगर आप डाटा, ट्रांसपेरेंट डेटा रिलीज करेंगे तो लोगों को पता रहेगा कि गवर्नमेंट इसमें कर क्या रही है, या किस तरह के सिचुएशंस, जो सपोज आज ये कहना है गवर्नमेंट का कि ये सारे रूमर्स हैं, तो अगर आप डेटा रिलीज कर रहे होते तो ये रूमर्स तो आते नहीं। तो भैया आपने गड्ढा तो खुद ही खोजा अपने लिए। तो बेसिकली यही चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।